इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। गुरु जी के संग में राम लक्ष्मण प्रभु, देखिए कहाँ यात्रा हो रही है। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गए राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधि सोनो सब कथा सुनाए, जय प्रकार सुरसरी मही आए। गाधि सोनो सब कथा सुनाए, जय प्रकार सुरसरी मही आए। प्रभु ऋषि समेत नहाए, चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। बोलिए गंगा मैया की जय हो। हजार योजन दूर कोई बैठा हो और गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया कह के जय जयकार कर दे, तो उसके समस्त पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते। ये गंगा जी की महिमा है। 4 पीढ़ियों की तपश्चर्या के परिणाम स्वरूप मां गंगा स्वर्ग से धरती पर पधारी। विश्वामित्र बाबा ने गंगा अवतरण की कथा सुनाई। परमात्मा श्री राम स्नान किए। ब्राह्मण देवताओं को विविध प्रकार दान भेंट किए। विविध दान महि देवनी पाए। प्रसन्नता पूर्वक प्रभु चले। विदेहराज जनक जी का पावन नगर नियराया, अर्थात निकट आया। भगवान मिथिला की रमणीयता देखे तो आनंदित हो गए। मिथिला भक्ति नगरी है, प्रेम भूमि है। जगजननी मां भगवती श्री सीता महारानी की पावन जन्मभूमि है मिथिला। और मिथिला दर्शनीय भूमि है। तो पुरुषोत्तम मास की महिमा 1 सेकंड आप स्मरण रखें। पुरुषोत्तम मास जब शुरू हो, प्रारंभ हो, जितना बन सके नाम जपिएगा और जितना हो सके चाहे 1 मुट्ठा चाहे 1 पुट्ठा दान पुण्य रोज करिएगा। न कोई मिले निकाल के रखते जाइए। थोड़ा दाल, थोड़ा चावल, थोड़ा आटा, थोड़ा लकड़ी का, गैस का पैसा, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया। पुरुषोत्तम मास में किए गए सत्कर्म, भगवत भजन और दान, इनका फल अक्षुण हो जाता है। क्यों? भगवान ने इस मास को अपना नाम दिया है, नहीं तो इसका नाम अधिक और मल मास था। भगवान ने इसको अपना नाम दिया। आज से आपका नाम पुरुषोत्तम मास रहेगा। इस मास में जीव जो सत्कर्म करेगा उसका अक्षुण फल उसको हम प्रदान करेंगे।
इसलिए अवश्य किया जाए, और कुछ हो चाहे नहीं, इसको करना चाहिए। हम लोग पुरुषोत्तम मास में एक दिन का विश्राम नहीं करते हैं, 30 दिन में रोज कथा, नित्य कथा करते हैं, सत्कर्म करते हैं। आपसे भी प्रार्थना है, मानव योनि प्राप्त है तो इसको करें। पुर नर नारी सुभग शुचि संता, धर्म शील ज्ञानी गुणवंत। एक आम की अबराई देखकर, बगीची देखकर गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी यहीं उतरें, सरोवर भी है, बगीची में फूल पत्ती आदि की व्यवस्था है, पूजन भजन भी सुकून से आनंद से होगा। तो गुरुदेव का भाव लेकर परमात्मा यहीं ऋषि मंडली के साथ उतरे। जनक जी को खबर मिली, जाति जन सचिवों के साथ आकर के स्वागत किए। राम लक्ष्मण प्रभु सुपास देखने चले गए थे, लौट करके आए, जनक जी का पूरा समाज उत्तिष्ठ होकर स्वागत किया। परंतु ठाकुर को, लक्ष्मण जी को जनक जी देखे तो हैरा ही गए, देखते रह गए। देखिए ये मन बड़ा विचित्र है, हो कहीं कहीं रम ही जाता है। किसी किसी जीव को मिलकर मन रम जाता है। मिथिलेश ने जब राम जी को देखा, लखन लाल को देखा, तो पूछ बैठे, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुन कुल तिलक के नृपकुल। ये दोनों बालक कौन है? राजपुत्र हैं कि ऋषिपुत्र हैं? मेरे मन जिसको सहज वैराग्य है वो तो इनमें रम गया। हे नाथ, दुराइए छिपाइए नहीं, साफ साफ बताइए। ब्रह्म साक्षात दो स्वरूप धारण करके तो नहीं आया। कारण इतनी विवलता मेरे मन में कभी रही नहीं। आज इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुख ही। इसलिए मैं सत्य भाव से पूछता हूं, आप भी सत्य सत्य बताइए। गुरु विश्वामित्र जी सत्य ही सत्य बताए। राजन, आपने ठीक पहचाना, ए प्रिय सब ही मन मुस्काई, राम जी मुस्कुराए। किस बात पर? जगत में जितने जीव हैं सबको ये प्राण के समान प्रिय हैं। अर्थात प्राण प्राण के, जीव के जीव, सुख के सुख राम। जीव के सुख आप हैं, तुम जिन्हीं तिन्हीं विधि। आप तो प्राण के प्राण। कोई आरती है ना, आप वो पूज्य मामा जी वाला जो पद गाते हैं, राम प्राण के समान सिया, उन्हो के प्राण। प्राण के समान सिया, उन्हो के प्राण। रामा प्राण के समान सिया, उन्हो के प्राण। रामा प्राण के समान सिया, उन्हो के प्राण। दोनों प्राणिन के प्राण में, दोनों प्राणिन के प्राण में बसाओ है सखी। अब बसाओ है सखी, सिया सजना के हाथ में बधाओ है सखी, सिया सजना के हाथ। अरे बधाओ है सखी, अब बधाओ है सखी। बधाओ है सखी, अब
बधाओ हे सखी सिया सजना के बधाओ हे सखी सिया सजना क्या बात, जय जय। हाँ और? राम प्राणहु के प्राण सिया उनहु के प्राण। को समझावे जीव समझते ही नहीं। प्राण प्राण के प्राण भगवान। जनक जी बेहवल हो गए हो। देखो लाला, भक्ति की श्रेष्ठतम अवस्था में निर्गुण सगुण सब भेद रहित हो जाते। हाँ, ये बड़ी सामान्य बात। जैसे पटरी पर हम लोग पढ़ते थे, सत्य विद्या हमारे भेंगरीला से चुरूल के। हाँ, बोरा झोरा अपट्टी भेंगरीला, सत्य विद्या हमारे, सत्य विद्या हमारे, सत्य विद्या हमारे। फिर सूता मारते थे, फिर लिखते थे। अब तो रहा ही नहीं सब। तो उसमें गोली पाई दे के, डंडा थका के, पोंछ लटका के, टोपी ओढ़ा के, क बाबू क। हाँ, फिर क म ल क ल क ट प ट झ ट प ट स र प ट द ढ। ये सब पढ़ाई पहले होती थी। ये जो उपासना है, इसमें ये जो पाठी वाली पढ़ाई है, जब उपासना में हम उतरते हैं और अवस्था ऐसी हो जाती है कि हमको भेद रहा ही नहीं, तो निर्गुण सगुण ये सब भक्ति धारा एक तरफ। आज तो रहा नहीं, अब तो बहुत बदल गया है। क्योंकि हर व्यक्ति कौन क्या कहेगा, किसको कहेगा, किसके प्रति कहेगा, कब कहेगा, कहाँ कहेगा, कैसे कहेगा, इसकी कोई मर्यादा नहीं रही। जिसको जो देखो वही कह दे रहा है। पहले इसकी बड़ी मर्यादा थी। श्रेष्ठ बैठे यहाँ नहीं बोलना है। आज जो हम पाठ पढ़ा रहे थे, कहाँ बोलना, कहाँ नहीं बोलना। आप दर्शन करिएगा ना। अभी धनुष भंग करना है क्या? अच्छा, जो आज्ञा। तो आप दर्शन करें। वीरत्व को कितनी ललकार मिली, लेकिन मेरे श्री रघुनाथ जी शांत बैठे, एकदम शांत, समुद्र की शांति, हिमालय की शांति। ये क्या है? यही श्रेष्ठत्व है। चाहे जब नहीं बौखलाना, चाहे जब जो नहीं बोलना, गांभीर्य भाव का हमको वर्ण करना चाहिए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।